मानो या ना मानो। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। बहुउद्देश्य सहकारी समिति में हुए घोटाले के हर राज से पर्दा हम उठाएंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है घोटाले के गुनहगार और किन किन लोगों ने किया घोटाला। खबर पछौदुन के पास हर वो सबूत मौजूद है जिसको आप अब तक देखने को तरस रहे थे। जी हाँ, हम आपको बताते चलें कि विकास नगर के बहुउद्देश्य सहकारी समिति में घोटाला हुआ था और इस घोटाले में मुख्य कल्प्रिट भारती देवी को बनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भारती देवी तो एक सह अकाउंटेंट थी। ऐसे में जहां पर साइनिंग अथॉरिटी है वो सचिव की थी। सचिव और भारती देवी दोनों के साइनिंग अथॉरिटी से पैसा निकाला जाता था और पैसा जमा किया जाता था। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि विभाग ने सब एक व्यक्ति को कल्प्रिट बनाया है और बाकी सभी को सस्पेंड करके छोड़ दिया है। क्या अगर बात करें तो सचिव का दायित्व नहीं बनता कि अगर घोटाला हो रहा तो उसको उजागर करें? क्या जो अकाउंटेंट है उनका फर्ज नहीं बनता कि यहाँ पर जो है घोटाले को पर्दाफाश करे? और आखिर ये घोटाला अगर समिति बता रही है कि 3 करोड़ रुपए का घोटाला है तो इसकी अभी तक जो जांच है वो अभी क्यों हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई? क्या अकेले भारती देवी ने पैसा खाया है या फिर इसमें सचिव, एडीओ सभी लोग जो मौजूद हैं? हम उन्हीं सभी का पर्दाफाश करेंगे, एक एक करके आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर घोटाला कब और कैसे हुआ था। आप नज़र बनाए रखिए और देखिए खबर पछौदुन की ये खास रिपोर्ट। हम आपको बता दें, जब हमने इस संबंध में बहुउद्देश्य किसान सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार से बात की और जब उन पर हमने सवालों की बौछार की तो कैसे बगले झांकते नजर आए। आप खुद ही देख सकते हैं इन सवालों से कैसे वो परेशान थे और कैसे हैरान थे। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि भारती देवी मेन कल्प्रिट बनाई गई है। जी सर। कि मुख्य आरोपी है जिसने पूरा गबन किया है। क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर बैंक में सब एक ही कल्प्रिट, एक ही मुख्य आरोपी है? बाकी जो लोग हैं जो सस्पेंड किए गए वो भी तो दोषी होंगे कहीं ना कहीं। देखिए, ये तो विभाग की जांच का विषय है जी, और पुलिस की जांच का विषय है। इस बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ जो हमारे पे ऑडिट के द्वारा गबन का मामला प्रकाश में आया, जी, यही बता सकता हूँ। ये मामला तो पुलिस की जांच का विषय है कि कौन मुख्य सूत्रधार है इस पूरे गबन का, कौन नहीं है। क्योंकि मैं अध्यक्ष बना था 8 अगस्त को 2019 को, तो उसके बाद जो मेरे कार्यकाल का पहला ऑडिट था, उस ऑडिट के दौरान जो गबन का मामला सामने आया, मैं तो उसी के आधार पर विभाग को सूचित किया। विभाग ने कार्रवाई की, जांच की। अब ये इसमें मुख्य सूत्रधार भारती देवी है या और भी सारे सचिव है या वर्तमान सचिव थी, ये तो विभाग की जांच का विषय है। नहीं, वो तो जांच का विषय है, लेकिन मैं तो सब ये जानना चाहूँगा कि जो चेक पर साइन होते थे वो सचिव और भारती देवी दोनों के होते थे। लेकिन अगर दोनों के साइन होते तो दोनों के साइन से पैसा निकला है और पैसा ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि साइन सचिव प्लस अकाउंटेंट भारती के द्वारा ही चेक पे होते थे। उन्हीं के ही दोनों के सिग्नेचर के द्वारा पैसा निकाला जाता था और पैसा बैंक से ला के कैश बुक में चढ़ाया जाता था। अब ये अलग विषय है कि भारती देवी उस पैसे को कैश बुक में ना चढ़ा के उस पैसे का क्या करती थी, क्या नहीं करती। लेकिन लेखा जोखे पर नज़र रखनी जो है वो किसकी होती है? सचिव की होती है। सचिव जो लेखा जोखा है, जो पैसा आया है उस पैसों को कैसे देना है, क्या करना है, उस पर पूरी नज़र सचिव की होती है। तो फिर यहाँ पर सचिव की चूक क्यों रही? उसने क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया है? देखो, ये सचिव की लापरवाही माने या कुछ भी माने, लेकिन इसमें सचिव का भी पूरा
सहयोग रहा इस गबन में जी। अब ये तो वही बता सकती है भारती देवी या सचिव कि इन्होंने मिल बांट के पैसा खाया है या केवल भारती देवी ने ही खाया है, ये जांच का विषय है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल एक और है कि जो यहाँ पर जो संदीप थे, जो यहाँ पर सुपरवाइजर थे, जी सुपरवाइजर नहीं, एडीओ, तो यहाँ पर जो एडीओ थे, तो संदीप का क्या मुख्य कार्य है? पूरे हफ्ते भर की, महीने भर की जितनी भी जो यहाँ पर पैसा आया, जो कैश आया, उस सब पे नज़र रखनी, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करना, वो उनका काम होता है। देखिए एडीओ साहब का जो कार्य है वो तो MPR रजिस्टर को चेक करते हैं, जो इन्होंने बना के दिया उसने भी इन पे विश्वास करके उसी पे ही साइन मार दिए। ये उनकी भूल रही कि उन्होंने जांच नहीं की अच्छी तरह से कागजों को, लेकिन उनका इतना बड़ा रोल कुछ नहीं है इसमें, वो तो केवल MPR रजिस्टर चेक करते थे। क्या जो पहले यहाँ पर ऑडिट हुआ है, जो पहले बता देता हूँ, जो पहले ऑडिट हुआ है वो ऑडिट बिल्कुल फर्जी था और जिन जिन लोगों ने ऑडिट किया है उन्होंने या तो जानबूझ के इसका अच्छी तरह से ऑडिट नहीं किया और या तो जो लेकिन जो ऑडिट कंपनी है, ऑडिट कंपनी जो पहले ऑडिट किया वो भी सेठ एंड कंपनी ने किया और अभी जो ऑडिट हुआ वो भी सेठ एंड कंपनी ने किया। तो दोनों ही सेठ एंड कंपनी, एक सेठ एंड कंपनी कहती है कि ये ऑडिट गलत है और एक सेठ एंड कंपनी कहती है ऑडिट सही है, तो किसकी बातों को मानेंगे आप? देखिए जो सेठी कंपनी जिसने ऑडिट किया है जी, उसमें उस टाइम कौन से ऑडिटर रहे, क्योंकि सीए खुद तो ऑडिट करने नहीं आएगा, वो ऑडिटर को भेजेगा। बिल्कुल। और अभी जो वर्तमान में ऑडिट किया है वो एसपी सिंह ने किया है, पिछले बार शायद एसपी सिंह ने नहीं किया था, शायद नहीं, मैं 100% कंफर्म हूँ कि पिछले बार एसपी सिंह ने ऑडिट नहीं किया था, तो किसी और ने किया था। जो ऑडिटर एसपी सिंह है वो सराहनीय है, उनका कार्य बहुत सराहनीय रहा है, जो उन्होंने ये पूरे गबन को सामने लाया। हम आपकी बात को मानते हैं कि जो गबन है वो सामने आ गया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी इस बात को मानेंगे कि जो सेठी एंड कंपनी है जिसने पहले ऑडिट किया वो कहीं ना कहीं दोषी है? बिल्कुल दोषी है, पूर्णतः दोषी है। जिन जिन कंपनियों ने ऑडिट किया है वो पूर्णतः ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए। हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे जिन जिन कंपनियों ने यहाँ पे पहले ऑडिट किया है वो ब्लैक लिस्ट की जाए और उनको जो भी कानूनी रूप से दंडित किया जाना चाहिए वो किया जाए। तो क्या इसके लिए भी आप लोगों ने कोई कार्रवाई की है? जी, इसके लिए हमने विभाग को पूरी अपनी जितने भी 2015-16 से ऑडिट हुए हैं सबकी उनको एक एक प्रतिलिपि दी है और जो हमारी कोर्ट में फाइल जाएगी उसमें भी ये सब लगती है। क्योंकि हम आपको यह भी बता दें, जब हमने उनसे यह भी पूछा कि आखिर जो एक लड़की आपके यहाँ पर ऑडिट करने के लिए आई थी और सेठी एंड कंपनी का लेटर साथ लाई थी, तो ऐसे में उसी लड़की को आपने अपने यहाँ पर नौकरी पर कैसे रख लिया, किस आधार पर आपने नौकरी पर रखा? वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक लड़की को जो एक ऑडिटर बन के आ रही है, जो ऑडिट करने के लिए आई है और वो सेठी एंड कंपनी का लेटर साथ लाई है, ऐसे में उसको नौकरी पर रखना एक सवालिया निशान खड़ा करता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आपके यहाँ पर ऑडिट करने के लिए जो इस समय आपने कहा एसपी सिंह के साथ और कौन यहाँ पर ऑडिट करने के लिए आए थे? एसपी सिंह के साथ कोई ऑडिट करने नहीं आया था, एसपी सिंह अकेले थे। उन्होंने एक असिस्टेंट के रूप में एक लड़की को लाया था, वो थी बस। लड़की कौन थी, कोई नाम बताएंगे? लड़की साहिबा थी। और उसी साहिबा को अभी आपने बैंक में यहाँ पर नौकरी के लिए रख लिया, आपने सहकारी समिति में नौकरी के लिए रख लिया? बिल्कुल रख लिया जी, उस टाइम वो नहीं थी यहाँ पे, हमें उसका काम अच्छा लगा और जब हमने भारती देवी को निलंबित किया। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि एक व्यक्ति आपके यहाँ पर ऑडिट करने के लिए आ रहा है, बिल्कुल आपके विभाग में ऑडिट करने के लिए एक ऑफिसर बन के आ रहा है, तो क्या उसी व्यक्ति को अपने बैंक में यहाँ पर नौकरी पर रख लिया जाएगा, अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लिया जाएगा? ये क्या समिति का जो है या आपके उसका गलत डिसीजन नहीं है? ये बिल्कुल गलत डिसीजन नहीं भाई साहब, क्योंकि उस टाइम वो एक सीखने के लिए एसपी सिंह के पास आई थी जी, हमें उसका काम अच्छा लगा तो हमने उसको, जब हमारे पे रिक्वायरमेंट थी और भारती देवी को हमें एकदम से सस्पेंड करना पड़ा गबन को देखते हुए, तो हमने उसी को ही जॉब में लगा दिया।
नहीं, उसको जॉब में लगा दिया, वो तो एक आपने उनको जॉब में लगा, लेकिन हमने भाई साहब हमने उनको 89 डे के लिए लगाया था। अब हमें विभाग से जैसा निर्देश आएगा उन्हें हटाने का या रखने का, हम वैसे ही करेंगे। हम और ये हमारे बोर्ड का अधिकार है, हम 89 डे के लिए किसी भी कर्मचारी को रख सकते हैं। नहीं, ये तो आपने कहा कि 89 डे के लिए किसी को भी रख सकते हैं, ये आपका अधिकार है, बोर्ड का अधिकार है। लेकिन मेरा तो सवाल अभी भी स्टैंड है कि जो व्यक्ति एक लेटर लेके आ रहा है, एक आपने कहा कि वो यहाँ पर ऑडिट करने के लिए आ रहा है, तो ऑडिटर को ही नौकरी दे देना। देखिए भाई साहब, इसमें ऑडिटर तो एसपी सिंह थे जी, वो असिस्टेंट को किसी को भी ला सकते हैं, वो असिस्टेंट को किसी को भी रख सकते हैं, वो तो उनका एक पर्सनल मामला है। जी दोस्तों, सुना भी आपने और देखा भी कैसे अध्यक्ष जी सवालों की खिचड़ी बना रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बोर्ड का निर्णय है, कभी कह रहे हैं कि 89 डे के लिए हमने रखी है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज 5 महीने से ऊपर साहिबा नामक लड़की को काम करते हुए इस विभाग में हो गए हैं, बहुउद्देश्य सेवा किसान सेवा सहकारी समिति में हो गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या मंशा थी अध्यक्ष को उनको नियुक्त करने की? क्या ये साफ नहीं था कि किसी तरह से सीट खाली हो और हम यहाँ पर नए व्यक्ति को रखा जाए? चलिए, हम ये नहीं कह रहे रखना ना रखना उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन एक व्यक्ति जो आपके विभाग में ऑडिट करने के लिए आया है उसी को नौकरी पर रख लेना। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो लड़की रखी गई उसके फादर खुद इस किसान सेवा सहकारी समिति में सदस्य हैं। ऐसे में अपने को लाभ देने के लिए या व्यक्तिगत लाभ देने के लिए ये पूरा खेल रचा गया है।